नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है जाके। तो हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को समझने के लिए पहले एक वेरिएबल स्क्वायर हम बात कर लेते हैं जिसकी साइड्स है ए, इसकी को बी, सी और डी। ये एक स्क्वायर है विद साइड वेरिएबल साइड एक्स। एक स्क्वायर है तो इसकी साइड सारी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसमें हम एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर वो होता है हमारा साइड इंटू साइड। और इसमें हमारी साइड क्या दे रखी है, हमारी साइड है इसमें x इंटू एक्स, ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हमारा एरिया आ गया इतना, ठीक है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है हमारा 4 इंटू साइड, ठीक है। और 4 के बाद हो गया हमारा साइड क्या है इसके अंदर x, ये हो गया 4x, ठीक है। तो अब हमने इसकी बात क्यों की है, वेरिएबल स्क्वायर की बात क्यों की है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो है x और एक सिंगल वेरिएबल है x, ठीक है। तो हमारी पेरीमीटर निकालने के लिए भी 4x एक ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आ गया वेरिएबल एक्सप्रेशन, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और जो ये एक्सप्रेशन है ये एक ही वेरिएबल के अंदर है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इनको वन वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल बन गए हैं, ठीक है। और कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम पॉलिनोमियल के, जैसे कि 3x² प्लस 2, 4x प्लस 1, x 1, 90। ये सारे हमारे पास पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। और इनको वन वेरिएबल में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉलिनोमियल वेरिएबल x के अंदर हैं, तो इसलिए ये सारे वन वेरिएबल में हो गए। और जो हमारे पास ये दो हैं, ये हमारे इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इन पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ये क्या बोलती है कि हमारे जो एक्सपोनेंट, जैसे कि हमारे वेरिएबल है हमारा x लिया है, इसकी जो पावर आएगी यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं हम यहाँ पे p, ठीक है। जो p की वैल्यू है वो होगी 0, 1, 2, 3 अप टू आगे चली जाएगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज p की जो वैल्यूज हम नहीं ले सकते वो है हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ये इसके मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उसकी जो पावर होगी हमेशा वो एक पॉजिटिव नंबर होगी, 0 to n, या फिर कितनी भी आगे जा सकती है वो, ठीक है। और वो हमारी जो नहीं होगी वो है हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको एक, जैसे कि √x+9, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको पहले इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 9। इसमें जो वैल्यू पावर आ गई इसकी x की वेरिएबल की, ये तो हमारी होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x + √3, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या है, हमें देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। वेरिएबल की पावर 1 है, होल नंबर है तो होल नंबर तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हमें ये वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है इसको नहीं देखना है, क्यों, हमारी वेरिएबल की ही पावर के लिए हमने बात की हुई है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है नोटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो एक पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल x, जो हमारा यहाँ पे होता है वैल्यू वो हमारी x को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं x² + 1, ठीक है, हो गया, ये क्या सिंपल सा है।
पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू ऑफ एक्स एस ऑफ टी मीन्स जो ये वाला होगा हमारे ये पोलिनोमियल एस इन वेरिएबल टी वाई ऑफ टी या फिर मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको पोलिनोमियल को नोटेट करते हैं ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है जो पोलिनोमियल है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या बोलती है हमारे पास एक पोलिनोमियल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे कि हम एक एन वेरिएबल मतलब एक बड़ा पोलिनोमियल बना लेते हैं जैसे कि एक्स टू द पावर 100 ठीक है एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 0 जो ये हमारा हो जाएगा 1। तो अब इसके अंदर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम काउंट करते हैं। देखो पहले यहाँ से 0 to 1 to 100 क्या हो जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल की जो टर्म्स है वो हो गई 100 और इसके अंदर एक एक्स टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 तो प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही है तो इसलिए 101 टर्म्स हो जाएंगे हमारे इस पॉलिनोमियल के अंदर ठीक है। ऐसे आप कितना ही बड़ा पॉलिनोमियल बना के देख सकते हैं और उसके अंदर उसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं ठीक है वो फाइनाइट नंबर आएंगी। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन of polynomials on the basis of terms ठीक है। जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड होता है देख लीजिए। पहला है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लास्ट हमारे ये हो गया क्वाड्रिनोमियल ठीक है। अब मोनोमियल के अंदर क्या है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल 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 और सिंगल मीन्स इसके अंदर एक ही टर्म होगी जैसे कि x 4 y ये सारे इसके मोनोमियल के एग्जांपल हो गए। बाइनोमियल बाय मीन्स 2 और बाइनोमियल्स मीन्स इसके अंदर 2 टर्म्स होंगी जैसे कि हमारी हो गई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 एक्स प्लस जेड ये हमारे हो गए बाइनोमियल ठीक है। और जो हमारा ट्राइनोमियल है ट्राई मीन्स 3 और इसी के नाम से ही क्लियर है कि हमारा इसमें 3 टर्म्स होंगी जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ठीक है वाई 4 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। इस टाइप से इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हो गए। जो क्वाड्रिनोमियल है क्वाड्र मीन्स 4 इससे नाम से क्लियर हो रहा है जैसे कि 4 है तो मतलब इसके अंदर 4 टर्म्स होंगी 4 टर्म्स जैसे कि एक्स की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गई 4 टर्म्स ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे हमने बाय इसको पॉलिनोमियल को हमने 4 इसमें पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे आगे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगी तो वो भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगी ठीक है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल। तो हम अगला टॉपिक कवर करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती क्या है ये हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल ठीक है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देख समझते हैं कि डिग्री क्या होती है ठीक है। जैसे कि x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 2 ठीक है। तो हमें इसके अंदर हमें पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ठीक है। तो इसमें हमारी हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल ठीक है p ऑफ x हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x ठीक है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारे वेरिएबल तो यहाँ पे x है तो x की पावर 8 दे रखी है यहाँ पे ये रही x की पावर 9 दे रखी है ठीक है। तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या होगी 9 तो इसकी डिग्री भी 9 होगी ठीक है। दूसरा एग्जांपल p ऑफ चलो y में ले लेते हैं इस बार
पॉलिनोमियल y की पावर 100 प्लस y की पावर 0 प्लस 1। ठीक है, तो इसकी क्या हमारे पास क्या डिग्री आ गई डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर देखनी है हमें और किसी की पावर नहीं देखनी है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है जो वो है 100, तो इसकी डिग्री होगी 100। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, p ऑफ x 2 की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास इसकी डिग्री क्या होगी, हमें ये नहीं देखना है क्यों, ये हमारी कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल की पावर की बात की, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल है ना पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, एक्स की जो पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब हम इससे आगे देखते हैं कि पॉलिनोमियल को इसकी डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारा अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे कैसे कैसे होगी, जब इसकी डिग्री 1 होगी तो इसको हम बोलेंगे लीनियर, और जब इसकी डिग्री होगी 2 तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जब इसकी डिग्री होगी 3 तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। ऐसे ही हम इसकी जब डिग्री आगे भी कर सकते हैं तो इसकी n डिग्री के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें इनका 1 2 3 4 ऐसे इनका स्पेसिफिक नाम दे रखा है, 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लीनियर है, लीनियर इससे मतलब क्लियर होता है कि इसमें एक ही इसकी डिग्री होगी 1, तो x y प्लस 1। ठीक है, इनकी सबकी डिग्री जो इसके वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में क्या इसकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो ये सारे हैं इनकी जो हमारे वेरिएबल है इनकी डिग्री क्या है 2, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हो गया ये। तो क्यूबिक में अब जैसे ये देख रहे हैं आप, सिंपल है कि इसकी डिग्री होगी 3, मीन्स जो उसके जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसके अंदर वो होगी 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे कुछ भी कोई भी एग्जांपल अपने हिसाब से बना सकते हो आप। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं इसकी n डिग्री पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो हम अपना अगला टॉपिक करते हैं इसमें, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ x, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना, याद है ना, a टू पावर 0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन a टू पावर n माइनस 1 x प्लस x e टू पावर n। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल लगा n डिग्री का, जो हमारे यहाँ पे है a0 a1 a2 अप टू an, जो ये हमारी ये टर्म्स हैं ये हमारी हैं कांस्टेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जब ये पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो जो हमारी ये एक कंडीशन है, इसके अंदर a0 की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हो जाएगी तो n का जो ये n की पावर x की पावर जो n है तो ये वाला टर्म तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ को 0 आएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी n-1, तो ये n डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, तो इसलिए a0 की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके बाद अगर जो हमारे कांस्टेंट हैं जो हमारे a0 सारे ना जो भी an तक, अगर इनकी सबकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है 0 हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है डिफाइन। ठीक है,
तो हमारा एक अब लास्ट पॉइंट रह गया एक्सरसाइज से पहले, वो हमारा पॉलिनोमियल मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 1 वेरिएबल इन मोर देन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था अपना पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास था वो एक ही वेरिएबल था। ठीक है, और जो अब इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर हमारा 1 वेरिएबल नहीं रहेगा, जैसे कि x प्लस वाई, अब इसमें एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इसमें 3 टर्म्स है, x y और z, 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, तो हमारे हो गया 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट में कवर करेंगे अपना एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं आगे।